ओके, लेट्स आपके डाउट्स ले रहा हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ कौन कौन से डाउट आए हैं आपके। ठीक है, चलिए एक एक करके डाउट स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है ना। एक एक करके डाउट स्टार्ट करता हूँ बेटा, एक एक करके डाउट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नया चैप्टर जैसे ही आपके डाउट खत्म हो जाएंगे नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। जैसे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने वादा किया कि जब तक आपके डाउट है सारे डाउट्स बेटा बता देंगे। देखिए सुनिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सुनिए क्या है, देखिए सुनिए क्या है बेटा, बात समझ लीजिए। देखिए सुनो, सुनिए बेटा, मैंने एक चीज आपको बताई होगी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू 0। इक्वल इक्वल टू फार्मूला होता है, इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस केस में बेटा ये भी बताए थे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ABC। ये भी बेटा मैंने बताया था। तो देखिए बच्चों सुनिए, बच्चों सुनिए, देखिए देखिए बच्चों सुनिए, अभी कैसा रहता है बेटा, अभी कैसा रहता सुनिए। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक सेकेंड। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation, sorry, of not quadratic equation, of equation xq plus ax plus b equal to 0, then alpha q plus beta q plus gamma q upon alpha स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा, देखिए बेटा, आप अगर इसको देखेंगे ध्यान लगा करके तो इसका सॉल्यूशन समझिए। फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है, इसको आप कंपेयर कीजिए, इसको आप कंपेयर कीजिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू ए है, और अच्छा कैपिटल डी लिख दो ना, डी की जगह आपका क्या है बेटा, डी की जगह आपका बी है, डी की जगह आपका बेटा बी है। कैपिटल डी कर रहा हूं मैं, कैपिटल डी कर रहा हूं, कैपिटल डी की जगह आपका बेटा बी है, कैपिटल डी की जगह बी है। इससे बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है कि साहब अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बी क्या है बेटा 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आ गया। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए यानी माइनस बी आ गया। एंड अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा सी बाई ए यानी ए आ गया बेटा, यानी ए आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला मुझसे क्या पूछा गया है, एक फॉर्मूला मुझसे पूछा गया है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू
प्लस गामा क्यू प्लस गामा क्यू। और दूसरा जो बेटा मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। देखो यार अल्फा प्लस गामा क्या हो जाता है 0 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये कितना आया है बेटा, ये ए है, ये ए है। यानी मेरे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 है। और देखो 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 बच्चों, देखो बच्चों, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू 3 अल्फा बीटा गामा -b हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा गामा हम लोग निकाला है -b यानी -3b हो गया। मतलब माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 3b हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर वाले का -3b और नीचे वाले का -2a, यानी बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2b/a। आंसर आ गया क्या, 3/2b/a आंसर आ गया क्या बेटा, बताइए प्लीज। देखिए आंसर ऐसा है 3/2b/a, ऑप्शन ए करेक्ट है। जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है मापरी, बेटा बता तेरा ये आयुष मापरी, आयुष तुम्हारा ये हो गया क्या बच्चे? आयुष प्लीज मुझे बताइए, आपका हो गया, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ओके। आपका ये एक डाउट था, मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये किसने भेजा है? ये पता नहीं चला, जिनका भी नाम हो, सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत ने पूछा है। सिद्धांत आप अपना सवाल देखिए। देखिए बेटा मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद मैंने एक दिन बताया भी होगा कि ना, एक चीज होती है बेटा डब्लू, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहता है बेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं बेटा, बट यहाँ पर भी थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। क्या होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे, एक चीज होती है डब्लू, एक चीज हमारी होती है बेटा डब्लू। अच्छा, डब्लू को क्या कहते हैं ये समझिए बेटा। देखो डब्लू को हम लोग कहते हैं, डब्लू को हम लोग कहते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डब्लू को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब नए 11th में ही है बेटा, पढ़ लेंगे आप आगे चल के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है कि W का पावर 3 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो ये क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया है बेटा, ये पूछा है क्वेश्चन, उनका ये कहना है कि सर क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा और डब्लू है, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है, और डब्लू है। देखिए भाई, इसमें आप क्या करेंगे जरा बेटा मेरी बात समझिए, इसमें आप जरा क्या करेंगे बेटा मेरी बात समझिए। कैसे करेंगे बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या है यार, क्वेश्चन पूछा क्या है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन पूछा है ओमेगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर बीटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर अल्फा ओमेगा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाई बीटा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है बेटा। देखो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन डियर। ठीक है, कैसा बेटा, कैसा रे बेटा, देखो तेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होता, अल्फा प्लस बीटा क्या होता -p, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा q। अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए सर,
मल्टीप्लाई किया जाए सर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर कुछ इस तरीके से। किस तरीके से सर? देखिए, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बेटा मैं। ओमेगा क्यूब अल्फा, ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा, ओमेगा पावर 4 बीटा अल्फा। अच्छा सर, एंड ओमेगा क्यूब बीटा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। देखिए मेरे बच्चों, आप चाहें ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, यानी अल्फा हो जाएगा। यहां पर बेटा आप अल्फा बीटा कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 आ जाएगा। और देखो समझो, ओमेगा के पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा का पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 1, और ओमेगा यानी ओमेगा का पावर 4 सिर्फ ओमेगा के इक्वल आएगा। ओके, प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस ओमेगा का पावर 4 ओमेगा देगा यार, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा देगा, ये -1 हो जाएगा। ये अल्फा बीटा को ऊपर भेज दो बेटा, ऊपर अल्फा बीटा आ गया, और ये आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अभी देखिए आप समझिए बेटा, अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो लगा के देखो यार, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे बच्चे? अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे बच्चे? अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा -p, माइनस अल्फा बीटा क्या आ गया मेरे बच्चे? -q, एंड अल्फा बीटा क्या आ गया? अल्फा बीटा क्या आ गया बेटा? अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है क्या? अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है q। ओके, फिर यहाँ पर q, अल्फा प्लस बीटा का q -p का q, -3 अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा? p आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा सॉरी -p है ना ये, अच्छा -p कर दो और ये q कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो -p प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन -p का पावर q, माइनस यहां से भी कॉमन ले लो, तो pq -3pq। ये क्या हो गया? माइनस और माइनस कट के आंसर। जरा मैं ऑप्शन देखता हूँ बेटा, ठीक है, हाँ जरा मैं ऑप्शन देख रहा हूँ बेटा, ठीक है। नहीं समझा? अच्छा, देखो देखो ऋतिक, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो बेटा, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्मूले लगाने हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर से बेटा बता देता हूँ, आप एकदम परेशान मत होइए, फिर से इसको समझ लीजिए। मैं फिर से बेटा बता देता हूँ, देखिए आप फिर से समझ लीजिए। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है। मैंने 3 चीजें बेटा बताई हैं, जरा बस उनका ध्यान रखिएगा, इसको भी पूरा रफ कर दो, कोई बात नहीं। मैं फिर से बेटा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझे दोबारा समझ लेते हैं। सर सर क्या आप बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, यहां से आपका -p आएगा, अल्फा इंटू बीटा ये q आएगा, ठीक है ना? ये तो सही है। अच्छा, क्योंकि यही ना होता है बेटा, इतना सही है कि इतना में दिक्कत है, बताइए। ये समझ में आया ना कि अल्फा प्लस बीटा -p और अल्फा बीटा q होता है बेटा, ठीक है। मैं 3 चीजें यहाँ बताऊंगा, देखिए मैं 3 चीजें बेटा यहाँ बताऊंगा। क्या बताएंगे सर आप? एक, क्योंकि भाई देखिए, इसको कंपेयर कीजिए ना, मैं और इजी ले लेता हूँ, सुनिए। इसको आप कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह 1, b की जगह p, और हाँ c की जगह q, ठीक है ना। अब देख बेटा, इसका रूट है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b, यानी माइनस b बाई a, यानी -p बाई 1, यानी अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी आ गया बेटा। ओके, फिर हम लगा रहे हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, ये क्यू बाई 1, ठीक है, अल्फा बीटा क्यू आ गया बेटा, ठीक है। अब थोड़ा हट के चीजें बताता हूं। मैंने कहा कि डब्ल्यू को कहते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। और एक और फॉर्मूले कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा मैं लिखता बेटा। अभी सुनिए, और जरूरत पड़ने पर हम बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लेते हैं। ये एज अ फॉर्मूला हम बेटा यहाँ पर काउंट करेंगे, एज ए फॉर्मूला जिनका हमको इसमें यूज करना है, एज अ फॉर्मूला जिसका हमको यूज करना है। हमको क्या निकालना था? हमको जो निकालना है बेटा उस पर हम आते हैं। ओमेगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर बीटा ओमेगा स्क्वायर अल्फा ओमेगा बीटा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है, ऐसा आता। सुनिए क्या है, सुनो, अभी देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई करके कैसा कर दिया बेटा, ओमेगा क्यूब बीटा अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। देखिए ना बेटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इन दोनों में से बेटा अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए इन दोनों में से बेटा मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया है बेटा, इन दोनों में से मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 4 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा। ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 4 कितना होता है बेटा? ओमेगा का पावर 4 होगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा का पावर 1 और ओमेगा क्यू 1 होता है, यानी ओमेगा सिर्फ आएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा क्यू बीटा क्यू अल्फा बीटा। बच्चे बात समझो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूं -1, ठीक है। बोलो अनिरुद्ध, कुछ बोलना चाहते हो? अनिरुद्ध कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। हाँ कर दिए ना बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 कर दिए, देख लो कर दिए हैं बेटा, रेक्टिफाई कर दिए। ओमेगा छूट गया था गलती से, देखो रेक्टिफाई कर दिया है बेटा, मैंने रेक्टिफाई कर दिया है बेटा, हाँ कर दिया ना रेक्टिफाई, ठीक है। अभी सुनिए बच्चे, अभी क्या हो जाएगा बेटा, जरा मेरी बात समझ लीजिए, एकदम ध्यान लगा कर बात समझिए। देखिए सुनिए, अभी समझ लीजिए अभी क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बात समझ लीजिए। देखिए कैसा होता है बेटा यहाँ पे, कैसा होता है बेटा यहाँ पे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू बेटा -1 हो जाएगी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू -1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा। अभी जरा बात समझिएगा बेटा, अभी जरा बात समझिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए सुनिए क्या है, अभी देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा नेट ऑफ कर देता हूँ, वो वीडियो ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी कैसा हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा इंटू -1, एकदम ध्यान लगा के देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यू बीटा क्यू, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर।
अरे सर यहाँ पर तो कुछ कट गया सर, यहाँ पर तो देखिए सर कुछ कट गया, यानी मेरे पास तो सिर्फ इतना आ गया ना सर, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा तो हमने ऊपर निकाला है सर, क्या निकाला है, क्यू, और माइनस क्यू अपॉन पी आंसर आ गया बेटा। मैच करके देखो ये आंसर है क्या, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी आंसर है क्या। ठीक है, इट्स करेक्ट। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। समझ गया आगे क्या बेटा, बाकी लोगों को समझा क्या, प्लीज ना मुझे बेटा बताइए, समझा क्या। हाँ ठीक है, बाकी लोग बेटा बताइए प्लीज। अनिरुद्ध पीयूष सेठ की समझा, बाकी लोग बेटा बताइए प्लीज, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ 55 लोगों में 10 ही लोगों ने कहा यार समझा कि नहीं समझा, बाकी लोगों को नहीं समझा तो प्लीज बताइए। हाँ जिनको नहीं समझा बेटा वो भी आके बोल सकते हैं कि हाँ सर नहीं समझा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ समझा है सर, ठीक है, गुड है, गुड है, गुड है। हाँ बेटा कोमल देखो ऐसा है ना, आप बुक के सहारे मत बैठे रहिए, आप मुझे ना फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि बुक के सहारे मत बैठे रहिए, आप सवाल पूछिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, अभी किसी और ने पूछा कि अगला चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे, जब बेटा ये आप लोग डाउट पूछना बंद कर देंगे। ठीक है, अभी अभी आज टाइम बच जाएगा तो मैं डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन ही बताने वाला हूँ, और जैसे बेटा आपका सवाल खत्म हो जाएगा मैं बेटा अगले उस पर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप पूरा मॉड्यूल लगाकर आप बोल देंगे हाँ सर हमने लगा लिया, अब हम उसको नहीं पूछा, हम तब आगे आ जाएंगे बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखिए सुनिए बच्चों, सुनिए बच्चों, एक सवाल मुझसे ये भी पूछा गया है, किसने पूछा, इनका नाम है क्या, इनको नाम है इनका, अब चलिए नाम तो इनका नहीं दिख रहा है यार, बट चलिए सवाल आया है तो मैं बता देता हूँ। इनका कैसे आया यार, इनका एक भी नहीं बताया क्या मैंने। यार ये 4 वाला तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार बेटे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन चलिए भाई बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, आपने अगर पूछा है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा कि 2x क्यू माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और किसी मुझसे पूछा गया है कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए ओके, हाँ चलिए कोई बात नहीं बेटा, चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं, नहीं तो कहने लग जाएंगे कि सर बताना नहीं चाहते हैं हमारा सवाल। हाँ ऐसा सुनो, ऐसा सुनो बेटा, सुनो, हाँ इसको पहले कंपेयर कर दीजिए, पहले इसको कंपेयर करके देख लो तो तुम्हारा ए कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो तुम्हारा ए क्या आ जाएगा, ये देखो तुम्हारे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -2, ओ सॉरी बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू बेटा 0, सी की वैल्यू -2 एंड डी की वैल्यू -1। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। देखिए कैसा रहता है बेटा, देखिए कैसा रहता है बेटा, आप समझिए जरा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा 0, और बेटा देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाई ए यानी -2/2 -1। इसका मतलब होता है बेटा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा होल स्क्वायर -1
होल स्क्वायर प्लस 1 बेटा आ गया। इससे ज्यादा बेटा मुझे बात ही नहीं करनी। -1 का जो स्क्वायर था वो तुम्हारा क्या आ गया बेटा, +1 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये किसी ने पूछा है मुझसे, बट मुझे लग रहा था कि मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था। खैर कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताया हो तो देख लो, कोई बात की बात नहीं है। ठीक है, हाँ एक सवाल। चलिए आगे आइए, आगे आइए। किसी और ने बेटा मुझसे पूछा एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन मुझे इन्होंने ये पूछा कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बेटा बतानी है। एक चीज बेटा मैंने किसी दिन और बताई होगी, जरा देखो। एक चीज ना बेटा मैंने किसी दिन और बताई होगी। क्या सर, क्या किसी दिन और बताए होंगे? आई को हम कहते हैं बेटा आयोटा। ठीक है, और आई की वैल्यू होती है √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई के पावर 4 की वैल्यू 1, और जिसके साथ आई लगता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, अभी एक चीज बेटा, हाँ अभी बेटा एक चीज और बता देना चाहते हैं इसी में, कि कभी अगर ऐसे नंबर आ जाना कि a + IB की वैल्यू है, ऐसे नीचे में लिखा है, तो इसको कभी नीचे मत छोड़िएगा। इसको ना बेटा हमेशा रेशनलाइज कर दीजिएगा, इसको ना हमेशा रेशनलाइज कर दीजिएगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे? यानी a - IB अपॉन a - IB। ठीक है, ठीक है। यार अनिरुद्ध, आज से ये सब बातें बंद। ठीक है, आज से सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, आज से बेटा और कोई बात नहीं होगी, समझे? अभी सुबह सुबह देखो मेरे पास फोन आया है बेटा कि ऐसे मैं कहना तो नहीं चाहता था, बट चलो ऐसे तुमने बोल दिया तो बता देता हूँ। अभी आज सुबह सुबह मेरे पास फोन आया है कि सर कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप क्लास में बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं। अब यार मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत खराब लगा। अभी मुझे लगा, मैं सोचा यार कैसे, मैं सोचा कि अरे यार सर वो लोग जान जाएंगे, बताओ बताओ छठे उठे सर सर लोग इतना मुझसे भरोसा करते हैं। और किसी ने कहा, मतलब इतना भरोसा करते हैं वो लोग हमारे ऊपर, कहेंगे क्या यार चंदन तुमको फ्री हैंड दिया था तो यार तुम ये सब कर रहे थे यार। तो मुझे मुझे यार थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, तो इसीलिए बेटा अभी ये सब बातें मत देखो। मैं आया और मैंने सीधे आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बेटा। ठीक है, कि खाली कहते रहते हैं कि यहाँ गए थे वहां गए थे ये वो, अरे बाप रे बाप, पता नहीं बेटा कितनी 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 शिकायतें इकट्ठे आ गए, हमको बड़ा खराब लगा भाई। क्या बताया बेटा, हमको तो बड़ा खराब भी लगा, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं। इसको बेटा ऐसे कंप्लेन नहीं समझना चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, इसको कंप्लेन नहीं समझना चाहिए, इसको एक्चुअली बेटा सिद्धांत मैंने तुम्हारा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए फोन किया था। तो मुझे पता चला। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको एज ए कंप्लेन नहीं काउंट करूंगा बेटा। मैं ऐसे क्या है ये सब, अब ये क्या ऐसा रहता है बेटा कि अब ये सब चीजों से ना मतलब मैं ऊपर उठ गया हूँ कि किसी ने मुझसे कह दिया तो मैं बहुत नाराज हो गया, या किसी बच्चे के बारे में पता चल, ये सब नहीं बेटा। अब हम बहुत ही सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं बेटा। ठीक है, पर मुझे ये लग रहा था कि बस अरे यार सेठे सर सुनेंगे तो कहेंगे क्या यार चंदन तुमको फ्री हैंड दिए थे और तुम लोग यार मतलब यार थोड़ा सा सीरियसनेस लेना पड़ेगा ना यार, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। मान लो उन्होंने दोबारा कह दिया या तिबारा कह दिया तो वो अच्छा नहीं लगता यार ना। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा सीरियसनेस तो उसको लेना पड़ेगा ना बच्चे। ठीक है, मतलब क्या है ना कि बेटा बहुत सीनियर टीचर लोग हैं ना बेटा, ये लोग जैसे मतलब सर लोग हैं, देश पांडे सर हो गए या डंडे सर हो गए, शेट्टी सर हो गए, कैसा। अब देश पांडे सर का के बेटे की मतलब एज और मेरी एज बेटा बिल्कुल सेम है बेटा। ठीक है, मतलब हम दोनों मतलब हम दोनों सेम एज में, उनके बेटे और मैं। तो अब आप समझ सकते हैं ना, मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे वैसे थोड़ा सा नजरें मिलाने में खराब लगता है ना बेटा, कि तो कहेंगे कि क्या चंदन तुमने ऐसा काम कर दिया। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, चलिए आइए। तो मैंने बेटा ये बताया है कि जैसे जब भी बेटा a + IB है तो बेटा इसको ना रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे रेशनलाइज कर देते हैं बेटा? a - IB से अपॉन a - IB से बेटा। ठीक है, तो अभी कैसे रहता है बेटा कि अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में बेटा आपका आ जाएगा a - IB, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा a² - IB का होल स्क्वायर। अब क्या a - IB अपॉन a² - I² B²। मैंने तो बेटा ये भी पूछा
कि मैडम एक लोगों ने कहा है, एक ने कहा कि सब बहुत लोगों ने कहा, बोले सर 2-3 लोगों ने कहा है। ओ, मेरा तो दिल और बैठ गया बेटा। क्या आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो देखो मेरे बच्चे, चलिए सीरियस नोट पे आते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैंने हमेशा आपको ये बात कही है, मैंने हमेशा आपको एक बेटा बात कही है। सर क्या कहा है आपने? हमेशा मैंने बेटा एक बात कही है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी कोई रूट अल्फा प्लस आई बीटा हो जाए या ऐसा आ जाए a प्लस आई बी टाइप का रूट आ जाए कोई भी बेटा, तो अगला रूट जो है बेटा वो हमेशा a माइनस आई बी टाइप का होगा। ठीक है ना? अगर a प्लस आई बी टाइप का रूट आ जाए तो हमेशा ना बेटा वो a माइनस आई बी टाइप का ही रूट होगा। मतलब एक रूट अल्फा हो जाएगा और एक रूट बीटा हो जाएगा। ऐसी बातें मैंने कही हैं क्या? हाँ या ना में बेटा बताइएगा। क्या मैंने ऐसी बातें कही हैं बेटा कि अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा रूट ऐसा हो जाएगा? कंजुगेट पेयर, ये कही है ना बेटा बात? ठीक है, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा, ये सुनिए। ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा, देखिए अभी सुनिए। अभी क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है बेटा, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो कहा गया है कि एक रूट है 4 माइनस 3i, एक रूट है 4 माइनस 3i। ठीक है, तो एक रूट है अगर 4 माइनस 3i, तो अगला पूछा गया कि ए और बी रियल है, तो ए और बी की वैल्यू बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर एक, पहले तो ये बता दें कि अगर अल्फा तुम्हारा 1/4 माइनस 3i है, तो पहले काम तो बेटा मुझे ये करना होगा कि ऊपर नीचे इसका स्लाइस करना पड़ेगा। 4 प्लस 3i, और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बेटा? 4 प्लस 3i। ऊपर में क्या आ जाएगा बेटा? 4 प्लस 3i, और नीचे में क्या आ जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। कैसा रहता है बेटा? 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, कैसा, -1 हो जाएगी। So 16 माइनस माइनस प्लस अपॉन 25। सो ये तुम्हारा अल्फा आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अगर एक तुम्हारा 4 प्लस 3i बाई 25 आ रहा है, तो बीटा तुम्हारा 4 माइनस 3i बाई 25 आएगा, बाई 25 आएगा। बिल्कुल बेटा। यानी अगर सर हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सर आता है हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी 1 बाई ए। सो अगर हम इन दोनों का सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आना चाहिए बेटा 1 बाई ए। यानी मेरे बच्चे अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे तो 25 इंटू 25 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 बाई ए। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? 16 माइनस 9 आई स्क्वायर 25 इंटू 25 1 बाई ए। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -9 होती है, क्या -1 होती है, तो कैसा 16 प्लस 9 अपॉन 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 1 बाई ए। यानी एक कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 बाई ए 1 बाई 25 आएगा, यानी ए की वैल्यू 25 आ गई। ए की वैल्यू 25 आ गई बच्चे। और अगर ए की वैल्यू 25 आ गई, तो तुम ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है। ऐड करो बेटा, कैसा? 3i कैंसिल, 8 बाई 25। सो 8 बाई 25 माइनस बी बाई ए की वैल्यू 25 आई है, कट जाएगी बेटा, बी की वैल्यू -8। So A is going to be 25 and B is going to be -8। ठीक है, A 25, B -8, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। जिनका भी ये सवाल हो प्लीज चेक कर लीजिए बेटा, आंसर यही आ रहा है क्या? जिनका भी ये सवाल हो प्लीज चेक विद द आंसर दैट वेदर दिस इज द आंसर और नॉट। प्लीज चेक कर लीजिए, जिनका भी ये सवाल है बेटा, आंसर यही है क्या? इज इट द आंसर और नॉट? प्लीज जिनका भी ये सवाल है प्लीज चेक करके मुझे बताइए बेटा। ये सवाल वैसे है कि इसका बेटा नंबर, इनका नाम नहीं दिख रहा यार, बताइए प्लीज। अरे किसने भेज दिया यार? भेज के बता भी नहीं रहा है भैया सही है गलत है, प्लीज बेटा बताइए। हाँ जी बोलिए, किनका सवाल था यार?
यस, अच्छा अच्छा, इनका व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई आ गया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, यस। ओके ओके बेटा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इनका भी हो गया, एक सवाल था ऋतिक जी का भी हो गया, ये ऋतिक के नाम से जो सवाल आया था वो भी बता दिया। इसके नाम से जो सवाल है यार, इसका एक भी सवाल नहीं हुआ इस बच्चे का यार, तो एक आध सवाल तो बेटा इसका बनता है यार, इसका एक भी नहीं हुआ। तो ये कृष्णा है ना, कृष्णा का बताते हैं यार। ठीक है, नहीं यार, कोई और ऋतिक होगा यार, क्या मतलब यार। हाँ, मेरे पास मॉड्यूल नहीं, किसी ऋतिक ने ही यार वो डाला था यार, होगा किसी वैसे। अरे यार, ये व्हाट्सएप पर नाम गलत भी शो करता है, उसमें क्या है, जो जो डाला होगा यार, छोड़ो, उससे क्या मतलब। सवाल पूछा किसी ने बेटा, बता दिया, काम खत्म बेटा। इतना सवाल जवाब नहीं करना कि सर मैंने नहीं पूछा तो उसने नहीं पूछा तो किसने आपसे पूछ दिया। अरे किसी का भी हो बेटा, सवाल सवाल था, ठीक है। किसी ने मुझसे 2 सवाल पूछे, उनका एक सवाल में थोड़ा सा ना मेरे पास कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले लास्ट उसका, अरे यार इसका तो मैंने देखा ही नहीं कि इसके डाउट भी आए हैं यार। अरे भाई, इसका डाउट नहीं देखे यार, अरे ऐसा कैसे बेटा। अरे ले बेटा, तुम्हारा भी एक तो बताता है, एक एक तो बेटा सबका टच कर लेना है। और आज मुझे वो बता देना है बेटा भाई, 5-7 मिनट में डाउट बताता हूँ, फिर उसके बाद मुझे डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन बताना ही है बेटा, ठीक है ना। अभी सुनिए, अभी सुनिए बेटा, अभी सुनिए। किसी ने मुझसे एक पूछा, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ क्योंकि लिखते समय लैग हो रहा है। देखिए 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 मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, एक सवाल मुझसे जो पूछा, जिन्होंने भी पूछा है मुझसे सवाल, ये सवाल जिसने मुझसे पूछा है, लिखा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 1। अच्छा अच्छा, और पूछा क्या क्या है पता है, कि अल्फा भी इसका रूट है और बीटा भी इसका रूट है और गामा भी इसका रूट है यार। मतलब इसके तीनों रूट हैं, एक है अल्फा, एक बा बीटा, एक बा गामा। देखिए सुनिए सुनिए, ये सवाल पूछा गया है बेटा मुझसे, जिनका भी ये सवाल है। सॉरी यार, थोड़ा लेट से तुम्हारा क्वेश्चन देखा। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुमने कुछ 4:30 बजे के आसपास में भेजा था, और उसका कई सारे व्हाट्सएप मैसेज आ गए होंगे, तो नहीं ध्यान गया होगा। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपका आ गया, अभी मैंने देख लिया, ध्यान लगा दिया मैंने, तो चेक कर लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। देखिए सुनिए साहब, सुनिए साहब, क्या है इसमें, कुछ नहीं है बेटा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने कैसा सोचा, अल्फा प्लस बीटा का पावर -1 है। अच्छा यार, अच्छा सर, क्या किया जाए यार। बीटा प्लस गामा का पावर भी यार कैसा ऐसा रहता है यार। अरे यार सर, सही कह रहे हैं यार, क्या किया जाए, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। अब मैं ना, मतलब कैसे, मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा आप बताइएगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए बेटा अल्फा प्लस बीटा का पावर -1, बीटा प्लस गामा का पावर -1 एंड अल्फा प्लस गामा का पावर -1, ठीक है ना। अल्फा प्लस गामा का पावर -1, ये मुझे चाहिए बेटा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेटा। हाँ, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अरे नहीं नहीं, ऐसा 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 नौबत नहीं आएगा बेटा, जस्ट एक सेकंड को ना, ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा, रुक जाओ। ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगा मेरे बच्चे। देखो कैसे, क्यों नौबत नहीं आएगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, मैं सिंपल एक बात जानता हूं, जो तुम लोग भी जानते हो, कि सबसे पहले सर इसको कंपेयर कीजिए। किससे सर, ये क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए 1, बी 0, सी 4, डी 1। अच्छा सर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसा होता है बेटा? माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, यानी अल्फा बीटा गामा -1। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई ए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना आ गया सर? ये हमारा आ गया बेटा, ये हमारा आ गया सी है ना, सी यानी कि 4 आ गया। अच्छा सर, मुझे क्या चाहिए सर? मुझे मेरे लिए इतना आसान हो जाता है ना बेटा चीजें यहीं से। आप खुद कह देंगे हाँ सर सही कह रहे थे आप। मेरे बच्चे मेरी बात समझ, मेरे बच्चे मेरी बात समझ। तुम ही बताना कि यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस गामा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा की जगह माइनस बीटा लिख सकते हैं, एंड बीटा प्लस गामा की जगह माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अरे यार सही तो है, अरे यार सही तो है। सुनो सुनो, माइनस गामा का पावर -1 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखो कैसे था कि अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ठीक है तुमने वही कहा था, अल्फा प्लस बीटा -1, बीटा प्लस गामा -1, अल्फा प्लस गामा -1। और अब क्वेश्चन में नहीं रहा दम। क्यों सर? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पावर -1, इसको लिख देंगे बेटा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस गामा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा -1 बाई गामा, -1 बाई अल्फा, -1 बाई बीटा, माइनस कॉमन कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा बीटा गामा, ऊपर में अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, कितना हो जाएगा बेटा? देखो तो 4 है, अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा? -1 है, यानी -4 अपॉन -1 +4 आंसर आ गया बेटा। आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, आया कि नहीं बेटा? ठीक है, हाँ। कौन सा बताऊं? अनिरुद्ध कौन सा बताएं, कौन सा कैसे आया बेटा? आया, कौन सा आया बेटा ये बताओ, कौन सा पूछ रहे हो बेटा? हाँ क्लियर क्लियर, अच्छा ठीक है क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, कौन सा पूछ रही हो? कौन सा पूछ रहे हो बेटा? अनिरुद्धा कुलकर्णी, अनिरुद्ध कुलकर्णी, कौन सा चीज पूछ रहे हो? कैसे कौन सा है यार बता, फटाफट बोल कौन सा है? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस गामा। अरे सुन ना बच्चा, अरे सुन ना बेटा, तेरा कैसा लिखा रे बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 लिखा है ना रे बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा? गामा को उधर ट्रांसफर कर दोगे माइनस। एक बार मैंने गामा को उधर ट्रांसफर कर दिया, एक बार बेटा मैंने अल्फा को उधर ट्रांसफर कर दिया, और एक बार मैंने उसको बीटा को ट्रांसफर कर दिया। क्या कहते हो, आया कि नहीं आया? समझा? ठीक है, ओके। सुनो, चलिए ठीक है, आगे आते हैं थोड़ी बातें और करते हैं बेटा। देखिए सुनिए, आगे आते हैं थोड़ी बातें और करते हैं। मैंने कहा कि एक चीज रह गई थी, एक एक्चुअली लास्ट लेक्चर का एक सवाल भी रह गया था बेटा। अभी अब सवाल नहीं लेंगे, पहले बेटा थोड़ा बताना है वो बता देते हैं बेटा, ठीक है ना? तो पहले थोड़ा जो बेटा बताना था वो बता देते हैं, ठीक है? अभी अब सवाल नहीं लेंगे बेटा। अब बाकी जिनके रह गए होंगे सवाल बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, बाकी जो रह गए हैं बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? अभी जरा एक कॉन्सेप्ट बताना है, क्योंकि उस पर भी पिछले लेक्चर का एक सवाल रह गया था। तो पहले उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। इसका नाम है इसका नाम है डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। किसी ने मुझसे बहुत पहले पूछा भी था ये बात, मैंने बोला था बेटा समय आने पर बता दूंगा, 10-15 मिनट का है। डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन बोला था ना बेटा, बोला था ना मैंने ये? मेरी बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, मैं उतने ही वादे करता हूं जितने निभा पाऊं, ठीक है?
और ये बेटा बोला था कि मैंने डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन बताऊंगा बेटा। किसने वैसे पूछा था ये बताइए मुझे, पूछा किसने था बेटा? हैं वो क्लास में बैठे हुए जिन्होंने पूछा था? हैं वो क्लास में बैठे हुए क्या बेटा जिन्होंने पूछा था मुझसे? मैंने बोला भी था बेटा कि टाइम आने पर बेटा डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन भी बता दूंगा, ठीक है। देखो ये होता क्या है, देखो मेरे बच्चा आईएस, ठीक है, सुनो बेटा, देखो होता क्या है बेटा, देखो होता क्या है बेटा, ठीक है। बहुत ही रूल होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी रूल होता है। कैसा? ठीक है, इट ऑलवेज गिव्स, इट गिव्स अस, इट्स गिव्स, इट्स गिव, इट गिव्स अस, ऐसे लिखने का, इट गिव्स अस, इट गिव्स अस आइडिया ऑफ number of positive roots, number of positive roots and number of negative roots, ठीक है। and by that we calculate number of real roots, number of real and imaginary roots। बहुत छोटा डेफिनेशन होता है, बहुत छोटा डेफिनेशन होता है, ठीक है, बहुत छोटा डेफिनेशन होता है बेटा। कैसा डेफिनेशन होता है सर? बहुत छोटा होता है सर। होता कैसा वो तो बताइए। बिल्कुल बेटा बता देंगे, कैसा होता है वो भी बता देंगे बेटा। सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो, देखो कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। देखिए देखिए कैसा होता है बेटा, ठीक है। इफ नहीं, ऐसे लिख देता हूं कि फॉर फंक्शन fx equal to 0, फॉर फंक्शन fx equal to 0, ठीक है, आराम समझना। फॉर फंक्शन fx equal to 0, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ साइन चेंज, काउंट नंबर ऑफ साइन चेंज, काउंट नंबर ऑफ साइन चेंज, काउंट नंबर ऑफ साइन चेंज। मैं फिर से बेटा बताता रहा हूं, काउंट क्या काउंट करना है भाई? नंबर ऑफ साइन चेंज, ठीक है। सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ साइन चेंज, टू चेक, पहला बेटा काम क्या करते हैं? टू चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। क्या लगाएंगे ये समझिए, टू चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, ठीक है, ठीक है। सुनिए, चेंज, ऐसे लिख देता हूं, चेक चेंज in sign of coefficient of polynomial, coefficient of polynomial, coefficient of polynomial, polynomial, coefficient of polynomial fx equal to 0 gives number of positive roots, gives number of positive roots। देखो एग्जाम्पल, तीन चार एग्जाम्पल मैं लेकर के दिखाता हूं। देख लो आयुष, देख लो आयुष, सीख लो अच्छे से बच्चे, ठीक है। अगर लैग करेगा तो बता देना, वीडियो ऑफ कर दूंगा। एफ एक्स हमारा दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एफ एक्स हमारा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एफ एक्स दे दिया
एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। देखिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने वो कर दिया, लैग कर रहा है तो बेटा मैंने ऑफ कर दिया। सुनिए 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 सर कैसा होता है, सुनिए सर कैसा होता है। देखिए देखिए सुनिए बेटा, एकदम ढंग समझिएगा। देखिए सुनिए, देखिए ढंग समझिए। देखो भाई, देखो भाई, ये पॉजिटिव था, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन निगेटिव, ये साइन पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव से निगेटिव एक बार चेंज सी, और फिर निगेटिव से पॉजिटिव फिर सी, दो सी आ गए, मतलब कि दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। कैसे? दो बार साइन चेंज हो गया तो दो पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे बेटा, एकदम जान लीजिए बेटा। दो बार साइन चेंज हो गया, दो पॉजिटिव रूट मिलेंगे बेटा, दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव ही मिलेंगे। और याद करो ना बेटा, अगर थोड़े तुम समझदार हो, थोड़े तुम समझदार हो, तो इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करके देखते हो, -5x + 6 = 0, अगर इसको आप सॉल्व करके देखते हो तो कैसे सॉल्व होता है बेटा? अगर इसको आप सॉल्व करने जाते हो तो यही ना सॉल्व करते हो, x² - 2x - 3x + 6 = 0, x कॉमन, x - 2 - 3 कॉमन, x - 2 x - 2 x - 3 = 0। x की दो वैल्यू आ गई 2 और 3, x की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3, यानी दोनों के दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव रूट्स। और देखिए मैंने पहले ही देखकर बेटा बता दिया था कि ये पॉजिटिव रूट्स होंगे, दोनों मैंने पहले ही देख करके बेटा बता दिया था कि पॉजिटिव रूट्स होंगे बेटा, ठीक है ना। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। आप जरा बेटा मुझे बताइए, नो चेंज एनसी, नो चेंज एनसी, कोई चेंज है क्या बेटा? कोई चेंज है क्या? कोई भी चेंज नहीं है। नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। नो पॉजिटिव रूट्स, नो पॉजिटिव रूट्स, नो पॉजिटिव रूट्स, नो पॉजिटिव रूट्स बेटा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव रूट, और इसको सॉल्व करके देखो ना, x की दो वैल्यू आती -2 और -3, -2 और -3। अब सुनिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कैसा रहता है बेटा? चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, 3 चेंज, 3 पॉजिटिव रूट्स, 3 पॉजिटिव रूट्स, तीनों के तीनों पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे बेटा। और x की कितनी वैल्यू आती है यहाँ पर? 1, 2 और 3, और तीनों पॉजिटिव रूट्स होते हैं बेटा, ठीक है। आराम से बेटा बताइए, पॉजिटिव रूट्स निकालना समझे क्या? पॉजिटिव रूट्स निकालना समझे क्या? आराम से बेटा बताइए। देखिए मैंने आयुष कहा था, मैं अपने कहे वादे बेटा हमेशा निभाता हूँ, देर सवेर होता होगा बेटा, ठीक है। और क्या, हो सकता है थोड़ा गप मार के थोड़ा टाइम पास करके बताता हूँगा, लेकिन बताता जरूर हूँ बेटा, ये आप जानते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी देखिए सुनिए, अभी देखिए बेटा सुनिए, अभी तो ये सिर्फ एक सवाल था, अभी एक और सवाल लेता हूं बेटा मैं, एक और सवाल मैं लेता हूं कि सर पॉजिटिव रूट्स आपने बताया, सर आपने पॉजिटिव रूट्स बताया, सर आप निगेटिव रूट्स भी बताइए, सर आप निगेटिव रूट्स भी बताइए, सर निगेटिव रूट्स कैसे आएंगे वो देखिए। हाँ हाँ, निगेटिव रूट्स कैसे आएंगे वो समझिए बेटा, ठीक है, निगेटिव रूट्स कैसे आएंगे वो समझिए। थोड़ा लग बिल्कुल दिखा दे रहा बेटा, देखो ना, पॉजिटिव निगेटिव, देखो बेटा। हाँ कृष्णा बोलिए, आपका सवाल है, बोलिए। हाँ तो हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, बोलिए कृष्णा, जो आपका सवाल है बताइए ना। एक सवाल तो भेजा हुआ जो है लास्ट लेक्चर का, उसको ही मुझे लेना है। वैसे आप बोलिए, आपका सवाल क्या है बेटा? हाँ तो इसके बाद का हम साइन कहाँ ले रहे हैं बेटा? ये इसका मतलब क्या हो गया? x का पावर 0 है ना बेटा, इसका मतलब हो गया ना x का पावर 0। कृष्णा क्या तुम बात कर दिए बेटा? हाँ, अरे हाँ, और क्या है, और क्या है भाई? हाँ एक निगेटिव रूट वाला भी है भाई, एक निगेटिव रूट वाला भी है, वो भी बता देता हूँ, एक निगेटिव रूट वाला भी है, ठीक है। कि ये तो पॉजिटिव रूट्स की बात की, सर निगेटिव रूट का कैसे पता चलेगा? ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस एफ एक्स बाई एफ माइनस एक्स। मैंने तो बेटा पहले ही बोला था कि 10 मिनट का है। देखो
अगर मैं कोई चीज बोलूँ ना, तो पहले तो अपने मन में एक चीज निकाल दीजिए ना कि सर को आता नहीं है। पहले तो ये चीज ना बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर को आता नहीं है। कभी तो ऐसा बच्चा सोचने लग जाता है कि सर हमारी चीज नहीं बता रहे हैं, यानी कि उनको आता नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब ये चीज पहले तो एकदम एकदम मन से निकाल देना है कि सर आता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं निकाल, आता ही है बेटा, ये तो आप जान लीजिए बेटा कि पक्का आता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं तो कुछ सोच समझ के नहीं बेटा बता रहा हूं। ठीक है, रिप्लेस एफ एक्स बाई एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, एंड if f of minus x equal to 0, check number of sign change, check number of sign change and sign change and number of sign change, number of sign change will give number of will give number of negative roots this time, नेगेटिव रूट्स दिस टाइम। ठीक है, मतलब क्या है सर? मतलब जैसे यही इक्वेशन लिया बेटा मैंने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x, इसको f माइनस एक्स कीजिए, कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 6। मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर निगेटिव 5x प्लस 6, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, साइन चेंज ठीक है, और बेटा मैंने सॉल्व करके इसको यहाँ दिखा प्रॉब्लम स्क्रीन कर देता हूँ। बहुत तेज बारिश हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से शेयर कर देता हूँ। हाँ, बहुत तेज बारिश की वजह से मुझे लग रहा है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस गया है तो आज तक छोड़ दूं, चलेगा क्या? 2 ही मिनट रह गए हैं बेटा, आज तक इतने पर छोड़ दूं, चलेगा? आवाज आ रही? हाँ, टाइम हो गया ना, तो इतने ही पे छोड़ देता हूँ बेटा। ठीक है, इतने ही पे छोड़ देता हूँ, 2 मिनट लगे बेटा, मैं सोचा इतने ही पे छोड़ देता हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, इतने ही पे छोड़ देता हूँ, 2 मिनट लग गया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी आ गई।